में भोक्ता समाज के नामांकन रिजेक्ट होने पर सवाल उठ रहे हैं। जिले की डीसी अंजलि यादव पर भी सवाल उठे हैं। सवाल है कि बगैर निर्वाचन आयोग के आदेश के डीसी ने फैसला कैसे कर लिया और भोक्ता समाज को एसटी मानकर नामांकन रद्द हो रहे हैं, जबकि दूसरे जिलों में भोक्ता समाज अब भी एससी के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि राज्य में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं और एक ही राज्य के हर जिले में अलग अलग नियम पर सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भोक्ता समाज से जुड़ी भोक्ता समाज को एसटी मानकर नामांकन रद्द किया गया है, लेकिन कई एक जिलों में उन्हें अभी भी एससी माना गया, क्योंकि वो पहले एससी में आते थे, लेकिन उसके बाद से। और हमारे सहयोगी अजय लाल इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर सीधा जुड़ चुके, माफ कीजिएगा, सीधा जुड़े हैं। अजय, निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर और इस बात को लेकर लगातार खबरें भी आ रही थी कि भोक्ता समाज को शायद थोड़ी दिक्कतें होंगी, शायद कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। और देखिए, अब चीजें होनी शुरू भी हो गई हैं, भोक्ता समाज के लोगों का नामांकन रद्द होने लगा है। देखिए पंकज, ये अपने आप में एक अनोखा मामला चतरा जिले से निकलकर सामने आया है। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। हुआ यह है कि 8 अप्रैल 2022 को, यानी कि इसी साल 8 अप्रैल को भारत सरकार ने भोक्ता समाज को एससी की कैटेगरी से हटाकर एसटी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। यहां तक बातें समझ में आती है। उसके बाद राज्य में निर्वाचन पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई, अधिसूचना जारी हो गई, लेकिन एक सक्षम आदेश भारत सरकार की तरफ से न तो निर्वाचन आयोग को आया, न कार्मिक विभाग को आया और न किसी जिले में आया। बावजूद इसके चतरा जिले के डीसी ने अपने माध्यम से 24 अप्रैल को एक पत्र निकाल दिया, जिसमें यह कहा गया कि अब भोक्ता समाज एसटी की श्रेणी में आता है, लिहाजा पंचायत चुनाव में उनके नामांकन रद्द होंगे। लेकिन इसी आधार पर हमारे पास जो जानकारी है, बोकारो, लातेहार, रामगढ़, रांची, पलामू, ये ऐसे जिले हैं जो कि एससी के तहत रिजर्व है और वहां पर भोक्ता समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें सिंबल भी दे दिया गया। सवाल ये उठता है कि चतरा जिले के डीसी ने अपने मातहत ये कैसे आदेश जारी कर दिया। यदि ये आदेश जारी होता तो पूरे झारखंड के लिए होता। ये कैसे संभव है कि एक जिले में आप भोक्ता समाज को चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं, उनका नामांकन रद्द कर रहे हैं, जबकि इसी झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पर भोक्ता समाज के लोग अब भी एससी के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें सिंबल भी दे दिया गया। यही सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या चतरा जिले को सिर्फ ये आदेश भारत सरकार ने भेजा या फिर जिले के डीसी ने अपने स्तर से इन चीजों की नई व्याख्या कर ली। और पूरे चीजों का परिणाम ये हो रहा है कि चतरा जिले में 20 ऐसे पंचायत हैं जहां पर मुझे लगता है कि उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरा का पूरा पंचायत चुनाव भोक्ता समाज के लोग ही लड़ते थे। इसलिए बड़ा सवाल हो गया कि क्या जिले के डीसी ने अपने स्तर से किसी कानून की नई व्याख्या करके आदेश जारी कर दिया। जाहिर सी बात, ये तमाम चीजों को लेकर भोक्ता समाज के लोगों में गुस्सा है। और अजय इसके बाद जाहिर सी बात है, डीसी ने बहुत भोक्ता समाज के लोगों को वंचित तो कर दिया है। डीसी पर कार्रवाई क्या होगी और क्या निर्वाचन आयोग की ओर से कुछ इस बात को लेकर संज्ञान लिया गया है कि अब क्या हो सकता है आगे, कोई वैकल्पिक व्यवस्था, कुछ चीजें? देखिए, इस मामले में नियम ये कहता है कि यदि भारत सरकार ने भोक्ता समाज को एससी से एसटी में लाया है तो सिर्फ ये अभी जो है गजट में प्रकाशित हुआ है, लेकिन इस संबंध का कोई आदेश झारखंड सरकार को नहीं मिला कि आप इन्हें एसटी मारकर चुनाव लड़ने से बाधित कीजिए। और इसी मुद्दे को लेकर पूरा बवाल हो गया है चतरा जिले में। और भोक्ता समाज के लोग जल्द ही बुधवार को राज्यपाल से मिलने का वक्त उन्होंने मांगा है। महामहिम से मिलकर ये पूरी बात को रखेंगे कि कैसे इसी अधिसूचना के आधार पर भोक्ता समाज के लोग बोकारो, लातेहार, रामगढ़, रांची और पलामू में चुनाव लड़ रहे हैं एससी सीट पर। लेकिन अकेले इकलौता ऐसा जिला है चतरा जहां पर कि भोक्ता समाज को यह कहा गया कि अब आप एससी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते। लिहाजा पूरे चतरा में बवाल है, भोक्ता समाज के लोगों में आक्रोश है और 20 से ज्यादा ऐसे पंचायत हैं जहां का पूरा नामांकन पर होता है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर सरकारी अधिकारी आम लोगों को पकड़ते हैं, या तो आम लोगों के गांव की सरकार चुने के दौरान सरकार की ओर से खुद बाधा बन गई अधिकारी। तो ये भी अपने आप में गजब मामला हो गया है। देखते इस मामले में आगे होता
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।